हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। यहाँ पर हम अकाउंट ओपन के लिए बताएंगे कि आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है, और जैसे काफ़ी इशू आते हैं कि अकाउंट वेरीफाई कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, क्या प्रोसेस है। उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं था, काफ़ी कमेंट्स क्वेश्चन थे, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप देख सकें कि टिकमिल में आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, इंडिया के थ्रू या आप और कहीं पर भी हो तो यही स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपको अकाउंट मेरे लिंक के थ्रू खोलना है, मेरे अंडर में खोलना है, उसके थ्रू अगर आप अकाउंट खोलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इशू आता है डिपॉजिट विड्रॉल में, तब आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो अगर आपको मेरे अंडर में अकाउंट खोलना है, आप मेरी किसी भी यूट्यूब वीडियो पर जा सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टिकमिल अकाउंट ओपन के लिए, आप उस पर क्लिक करेंगे आप, तो वो आपको टिकमिल अकाउंट ओपन के पेज पर आपको ले जाएगा। तो मैं आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ मेरे यूट्यूब वीडियो पर। किसी भी वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, जैसे यहाँ पर ये मेरे फोरकास्ट का वीडियो है। अगर हम यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन में जाए तो जितने भी ब्रोकर्स में यूज़ करता हूँ सभी के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकमिल का अकाउंट। यहाँ पर अगर आपको खोलना है मेरी मेंबरशिप के अंडर, ये IB कोड है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा जो टिकमिल का अकाउंट ओपन का पेज है उस पर ले जाएगा। यहाँ पर फिर आप अपनी यहाँ पर अकाउंट खोल सकते हैं और अपने प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो है कि 3 मिनट है, इतनी देर में आपका ये अकाउंट पूरा हो जाएगा। कंट्री ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है जहाँ से भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और आपको 1:500 की मैक्सिमम लीवरेज मिलेगी, और जो उस रीजन में आपके प्रमोशन चल रहे होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको लैंग्वेज बदलनी है, आप यहाँ पर लैंग्वेज बदल सकते हैं अगर आप और कोई लैंग्वेज लेना चाहते हैं। मैं कहूँ हमारे यहाँ पर हिंदी की लैंग्वेज नहीं है, तो आप इंग्लिश को यहाँ पर प्रेफर करेंगे। आपका अकाउंट क्या है, इंडिविजुअल अकाउंट है, आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कि मैं मिस्टर हूँ या मिसेज, जो भी अपना यहाँ पर नाम फिल कीजिए, और लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, और ये सारा कुछ। तो मैं इन सब चीज़ों को फिल कर देता हूँ और उसके बाद इसको सबमिट करता हूँ। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो मैं यहाँ पर एंड तक नहीं जाऊँगा, मैं आपको जस्ट स्टेप यहाँ पर बताना चाहूँगा एक। तो जस्ट मैं इसको सबमिट करता हूँ, यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं एग्री करके, और उसके बाद ये प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या होगा, आपको एक ईमेल आएगी, जो भी ईमेल आईडी आपने वहाँ पर दी थी उस ईमेल के थ्रू आपको वैलिडेट करना होगा अपने ईमेल एड्रेस को, और वो ईमेल लिंक जो है वो 48 आवर्स तक एक्टिव रहेगा। तो आपको 48 आवर्स विद इन 2 डेज आपको वो अकाउंट ओपन करना होगा उस लिंक से। तो मैं जाता हूँ अपनी ईमेल आईडी में और देखता हूँ क्या मेरे पास ईमेल आईडी आई हुई है, और मैं वहाँ से इसको क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास ईमेल आएगी कि आपका ये अकाउंट रजिस्टर हो गया है। आपको यहाँ पर ईमेल को वेरीफाई करना है, और जब आप इस पर वेरीफाई करेंगे ये आपको टिकमिल के पेज पर ले जाएगा। तो चलिए मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। तो जैसे ही आप उस वेरीफाई लिंक पर क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ पर ले जाएगा कि आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुका है, और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो बाकी चीज़ें फिर आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, जिसमें क्या होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कहाँ से आप हैं, इंडिया से हैं, स्टेट रीजन जिस स्टेट से आप हैं, सिटी, जो भी एड्रेस है आप पूरा यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और या फिर आप इसको बाद में भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर पैन नंबर देना है। तो मैं नहीं कहूँगा आपको इसकी ज़रूरत होगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको केयरफुली इस चीज़ को फिलअप करना होगा। तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, क्या आपकी एजुकेशन है, आप एम्प्लॉयड हैं, ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ फंडिंग, ये सब चीज़ें फिल कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एजुकेशन बैचलर्स डिग्री, आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको कहाँ पर आपको बिजनेस देना होगा, जो भी आप देना चाहें, कंस्ट्रक्शन जो भी है, सोर्स ऑफ फंडिंग, आपकी सैलरी है, ग्रोस सैलरी कितनी है, जितना आपने ट्रेड किया है, अगर आप लेस देन ट्रेड या 100 जो भी लिखना चाहें, आपकी नेटवर्थ कितनी है, लेस देन 5,000 या 2500 जो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, कितना आप ट्रेड करते हैं बिटवीन 30 to 100, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल, जो भी ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और कौन सा आपने 1 मंथ अगो एक्सपीरियंस, और जो भी ओके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में आप यहाँ पर आ जाएंगे। आई हैव एक्सपीरियंस ट्रेडिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स विद अदर ब्रोकर्स। तो जैसे भी आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस है आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इसे यस कर दूंगा, आई हैव एक्सपीरियंस ट्रेडिंग फॉरेक्स, यस यस। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर, जो भी कोड है, तो जो कोड है, जैसे अगर आप मेरे लिंक से खोल रहे हैं तो आपको मेरा कोड यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। जैसे मैंने बताया था, तो मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आपने लिंक से अकाउंट खोला था, आप यहीं से ये कोड दे सकते हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और वो कोड यहाँ पर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट मेरी मेंबरशिप में होगा। उसके बाद आपकी कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी यूज़र नेम आपने दिया, आपकी ईमेल आईडी, और यहाँ पर आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा, जो पासवर्ड आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप डिक्लेयर करेंगे केयरफुली रीड और समथिंग, और आप इसको ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन रह जाती है आप उसको बाद में फिलअप करेंगे।
उसके बाद आपका यहाँ पर ये अकाउंट आ जाता है, ये आपको रजिस्ट्रेशन बता रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स एंड क्लाइंट एरिया फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो आपको अपनी ईमेल बॉक्स में जाना है और वहाँ पर आपको बाकी स्टेप फॉलो करने हैं। तो उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आपने ये कंप्लीट किया, आपके पास ये ईमेल आ जाएगा जो आपको बताएगा कि थैंक यू, आपने रजिस्टर किया है। आपको अपने जो लॉगिन एरिया है वहाँ पर जा सकते हैं, आपने जो ईमेल आईडी दिया है और जो पासवर्ड सेलेक्ट किया था उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको क्या होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। उसमें लॉगिन करने के बाद आपको स्कैन कॉपी प्रोवाइड करनी होगी एक डॉक्यूमेंट की हर एक कैटेगरी में। तो सबसे पहले आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर आपको नेशनल आईडी फ्रंट एंड बैक साइड, तो आपका आधार कार्ड जो कि प्लास्टिक का कार्ड है उसका कैमरे से पूरा चारों कॉर्नर दिखने चाहिए, फ्रंट और बैक साइड वो दोनों अपलोड करने होंगे, या फिर आप पासपोर्ट दे सकते हैं या फिर और कोई गवर्नमेंट इशूड आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, स्टेट आईडी, फ्रंट एंड बैक साइड वो सबमिट करना होगा। दूसरा, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपको यूटिलिटी बिल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी या लैंडलाइन फ़ोन, जो एड्रेस वहाँ पर प्रोवाइड किया है वो एड्रेस आपके नाम से मैच होना चाहिए और बिल आपके नाम से होना चाहिए, तो वो दे सकते हैं। नहीं तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं जो कि पिछले 3 महीने इससे ज़्यादा पुरानी ना हो पीडीएफ में। तो आप अपने ऑनलाइन बैंक में जा सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ की बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं पिछले महीने की, और वो वाली आप दे सकते हैं। तो मैं कहूँगा आइडियली आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पर आपने दिया होगा, आपका नाम वहाँ पर मैच होगा, तो वो पीडीएफ वर्जन वहाँ पर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, द नेम ऑफ द प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट मस्ट मैच द नेम ऑफ द प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट मस्ट बी अंडर योर नेम एंड डेटेड नॉट ओल्डर देन 180 डेज। तो 180 दिन, यानी कि जैसे मैंने बोला 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस आपके नाम से और आपके नेम, एड्रेस सब कुछ मैच होना चाहिए जो आपने यहाँ पर दिया है। और जब आपका ये अप्रूव हो जाएगा उसके बाद फिर आप अपने अकाउंट में जाकर डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं। डिपॉजिट विड्रॉल के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इशू आती है, आप इस ईमेल पर यहाँ पर इनको क्लिक कर सकते हैं, विद इन 1-2 डेज आपको रिप्लाई कर देते हैं, या फिर चैट में भी इनका हिंदी ऑप्शन अब आ चुका है, आप वहाँ पर कर सकते हैं। या आपको कोई प्रॉब्लम आती है डिपॉजिट में, विड्रॉल में, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसको लॉगिन करते हैं, वहाँ पर आप कैसे अपना ये आईडी और डॉक्यूमेंट आप इसको फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब इस अकाउंट पर लॉगिन करता हूँ टिकमिल के पेज पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लॉगिन हो गया है, ये हमारा अब यहाँ पर डैशबोर्ड खुल चुका है। तो इस तरीके से ही आपका यहाँ पर ये डैशबोर्ड होगा जब आप पहली बार इसको देखेंगे। अब यहाँ पर इसमें आपसे क्लियरली पूछ रहा है, प्लीज़ अपलोड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट एंड प्लीज़ मेक श्योर द टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट इज़ रिटन यूजिंग ओनली इंग्लिश कैरेक्टर। तो जो भी आप टाइटल देंगे, आपका नाम, जिस नाम से भी आपने उसको सेव किया हुआ है, जो भी आपने आधार कार्ड की कॉपी ली है, उसका नाम इंग्लिश में सेव होना चाहिए, जो भी हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कैसे करना है आपको, यहाँ पर आप जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में, तो आप जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ इस फॉर्मेट में आप इसको अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर क्लियरली पढ़ लीजिए क्या है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पर अपलोड करना है। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट, आप आधार दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं या कोई भी है, उसमें क्या होगा, आपकी जो वैलिडिटी है, अगर वैलिडिटी होती नहीं है, अगर है किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो वो 3 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड होनी चाहिए। आपका फॉर्मेट पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और क्लियर क्वालिटी होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा आधार कार्ड लीजिए, उसकी फ़ोन से फोटोग्राफ लीजिए दोनों तरफ की, वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। आप इसमें ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आपकी जहाँ पे भी फाइल सेव है आप यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं, दोनों साइड, फ्रंट और बैक साइड, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पर करना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस 180 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, भले ही वो आपका बिल हो, बैंक स्टेटमेंट हो या अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपका नाम होना चाहिए उस बिल में या बैंक स्टेटमेंट में है, और आपका एड्रेस, जो एड्रेस आपने दिया है अकाउंट खोलते टाइम, वो मैच होना चाहिए और 180 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, जो एड्रेस यहाँ पर दिया है वो आपके करंट एड्रेस से मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगा तो आपका अकाउंट में वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं कहता हूँ आप अपना बैंक स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में आपका एड्रेस ही होगा जो आपने दिया हुआ होगा यहाँ पर, या फिर जब आप अकाउंट ओपन करें उसी टाइम पर गौर कीजिए वो ही एड्रेस दें जो आपके बैंक स्टेटमेंट में है। तो जब आप अकाउंट खोलें, बैंक स्टेटमेंट का जो एड्रेस है, जिस एड्रेस से अकाउंट खुला है वहाँ पर वो एड्रेस दीजिएगा, और आपके नाम से हो, जो नाम हो उसी नाम से पूरा अकाउंट यहाँ पर खोलिएगा, ताकि आपकी सब चीज़ें मैच हो, तभी आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन होगा। तो फिर आप यहाँ पर इसको ब्राउज करेंगे, ये आपका क्लिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर जब अपलोड कर देंगे, उसके बाद फिर आपको डिपॉजिट और विड्रॉल में जाना है और वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिपॉजिट विड्रॉल, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं और क्लियरली देख सकते हैं कैसे डिपॉजिट और विड्रॉल करना है, सारे ट्रांसफर मेथड। के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका डैशबोर्ड है, ये आपका ट्रेडर रूम है। अब अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाऊँगा
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले मेरे को ये कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग अकाउंट्स खोल सकते हैं और डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। वहाँ पर जब भी आप कोई भी अकाउंट खोलें, उसमें आपको मेरा आईबी वहाँ पर डाल दीजिएगा। आईबी सभी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में है। आपको विड्रॉल करना है, ट्रांसफ़र करना है विदिन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वो सब आप कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है, कोई ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं है। कोई इशू आता है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हैं, आपके वैलेट में जो भी बैलेंस है यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर दिखाएगा नहीं, क्योंकि जब तक अभी हमारा ये प्रूफ नहीं हो जाता तब तक यही पेज यहाँ पर दिखेगा। तो आप ये सब कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो भी MT4 MT5 है, आप इसके गो थ्रू जाएंगे तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आपका क्या, अगर US से फॉर्म है वो आपको सबमिट करना है, प्रोफाइल लैंग्वेज सेटिंग चेंज पासवर्ड करना है, लॉग आउट करना है, वो सब यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सिंपल प्लेटफॉर्म है, बहुत ही रेपुटेड ब्रोकर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही टाइट स्प्रेड देते हैं और इंडिया के लिए काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर रहे हैं। डिपॉजिट विड्रॉल के लिए भी किया है, अब सपोर्ट के लिए हिंदी को भी इन्होंने कर दिया है, और अभी इन्होंने रिसेंटली अपनी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। तो आप देखेंगे काफ़ी इंप्रूवमेंट, काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें यहाँ पर आती जाएंगी। और मेन जो है इनका स्प्रेड काफ़ी टाइट है, जैसे मैंने बोला हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, आप लिंक से अकाउंट खोलेंगे, मेरे आईबी यूज़ करेंगे। जब भी नया अकाउंट खोलें, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाकर नया अकाउंट MT4 MT5 वहाँ पर आईबी के लिए पूछेगा, आप आईबी डालेंगे, वो फिर मैं अकाउंट मेरे अंडर में होंगे। अगर कोई भी इशू आता है आपको डिपॉजिट विड्रॉल में, तो मैं फॉलो कर पाऊंगा। आपको कोई भी इशू आता है, मैं हेल्प वहाँ पर करूँगा। आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, ये जस्ट मैं बताना चाहता था कि आप कैसे डिपॉजिट विड्रॉल, जो मैंने एक अलग वीडियो बनाया, और यहाँ पर अकाउंट कैसे खोलना है स्टेप बाय स्टेप टिक मिल में इंडिया से आप कैसे कर सकते हैं, या फिर आप कोई और भी जगह पर भी हो, वहाँ पर भी आप यही स्टेप फॉलो कर सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपका अकाउंट स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट मैच करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो होपफुली गाइज आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी, कैसे ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail.